किन्हीं लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत इक्यानवे है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। किन्हीं 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 91 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, लगातार 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत लगातार 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 56 है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तीसरा क्वेश्चन, किन्हीं क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 5 विषम संख्याओं का योगफल ले लो। 165 है तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है। पहले ये 3 क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको करने हैं। समझना पहले। सबसे पहली बात तो ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे समांतर श्रेणी के हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के हैं, एपी के हैं। क्लियर। अब लगातार 5 विषम संख्या दे रखी हैं तो 5 स्टेप बना दोगे, 1 2 3 4 5। इनका औसत कितना है। औसत कहाँ आएगा, बीच में, क्योंकि समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा कहाँ आता है, बीच में आता है। ठीक है। तो अगली ये विषम संख्या है तो विषम संख्या 2 के डिफरेंस पे रहती है तो ये अगली 93 होगी और अगली 95, इससे पिछली 89 और इससे पिछली 87। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। अगले पे आओ। लगातार 6 क्रमागत विषम संख्याएं 1 2 3 4 5 6। औसत कहाँ बनेगा, यहाँ पे। कितना दिया हुआ है, 56। अब 56 2 विषम संख्याओं के बीच में है। 2 विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, 55 और 57। अगली 59, अगली 61, पिछली 53, इससे पिछली 51। वो पूछ रहा है 61 और 51 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। बात समझ में आई। क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। 6 लगातार क्रमागत विषम संख्याएं, अब 6 संख्याएं हैं तो उनका डिफरेंस जो होगा वो 5 का ही होगा और 2 2 के डिफरेंस भी हैं तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा सा 10। बात समझ में आई। ऐसे कर सकते थे लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, तुम 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 का नहीं करना, जबकि करना कितने का है, 5 का। अगले पे आ जाओ। क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योगफल दे दिया है। 5 संख्याएं हैं तो औसत में निकाल दूंगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। औसत आ गया। कितनी संख्याएं हैं, 5, 1 2 3 4 5 और औसत हो जाएगा बीच में 33, अगली 35, अगली 37, पिछली 31, इससे पिछली 29। वो पूछ रहा है दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है, 29, और दूसरी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 31। क्लियर है ना तीनों क्वेश्चन। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बढ़े। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लगातार 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 980 है
तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत x² - 3 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत, 6 वाला दे दिया, 8 कर लो इसको। लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत x-3 है या x-5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 85 है, तो यदि 4 संख्या और बढ़ा दी जाए, 4 संख्या और बढ़ा दी जाएं, तो नया औसत क्या होगा। 5वां क्वेश्चन, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 22.5 है, यदि 3 संख्या और बढ़ा दी जाएं, 3 संख्या और बढ़ा दी जाएं, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया औसत क्या होगा। ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट देखो। कलर मार्कर चलो। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 980 है। 1 2 3 4 5 6, बीच में बन गया 980, 981, 983, 985। पिछला 989, 87, 85। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी। क्या कर दिया, 80, 81, 83। अच्छा ये 79 होगा, मिस्टेक कर दी। 79, 77, 75। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 985। वही मिस्टेक होगी, 977, 78, 69 में से कौन सी बड़ी है। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत x² - 3 है। कितना है, 5 है। 1 2 3 4 5, तो x² - 3 इधर होगा। आगे जाऊंगा तो +2 होगा, तो x² - 1 बचेगा, और जब +2 करूंगा तो x² + 1 बचेगा। क्लियर। और बैक जाऊंगा तो x² - 5 और x² - 7। सबसे छोटी पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, x² - 7। लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत x - 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बीच में बनेगा x - 5। अब ये चीज़ तुम पहले पढ़ चुके हो कि ये x - 5 बीच में बन रहा है। 8 लगातार विषम संख्याएं, 2 विषम संख्याओं के बीच में ये सम संख्या होगी, कोई बोलो होगी कि नहीं। तो इससे जो ये आगे की संख्या होगी ये +1 करके आएगी, तो ये तो रह जाएगा x - 4। अब आगे बढ़ेगी तो +2 करते हुए चले जाएंगे। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी। तो बैक चले ना, हम आगे बढ़े क्यों। तो x - 4 में से 2 घटाऊंगा, x - 6, x - 8, x - 10 और x - 12। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, x - 12। अब ये मुद्दा क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऊपर वाले क्वेश्चन से मिटा देता हूं। ये तो क्लियर है ना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 85, 1 2 3 4 5, 85 है विषम औसत। यदि 4 संख्याएं और बढ़ा दी 1 2 3 और 4 तो औसत क्या होगा। तो पहले तो यही तक संख्या निकालें, 85 के बाद में 87, 89, पीछे 83, 81, 4 संख्या और बढ़ाई तो 91, 93, 95, 97, यही कॉन्सेप्ट बना। अब कह रहा है वो तो नया औसत कितना होगा, तो 5 स्टेप पहले से ही है, 4 और बढ़ गए, कितने हो गए 9, तो 9 का जो मध्य बनेगा वो 5वां स्टेप बन जाएगा। तो ये तो कहलाया तुम्हारा पुराना औसत और ये कहलाया तुम्हारा नया औसत, बीच में यही तो बन रहा है। तो नया औसत पूछ रहा है, वो नया औसत कौन सा हो जाएगा हमारा 89। अब एक चीज ध्यान रखना, कितनी संख्या बढ़ाई तो औसत में भी 4 की वृद्धि होगी, केवल सम और विषम में, ध्यान रखना ये चीज। तो यहाँ पे औसत में संख्या कितनी बढ़ाएंगे 4, तो वृद्धि कितनी की होगी 4 की, तो 85 + 4 डायरेक्टली कितना हो जाता 89। अगर मैं कह देता आपसे संख्या 100 बढ़ा दे वो, तो औसत कितना हो जाता 85 + 100 कितना हो जाता 189। संख्या x बढ़ा देता तो 85 + x हो जाता। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। इसमें क्रमागत संख्या दे दी उसने, क्रमागत प्राकृत संख्या, विषम संख्याओं वाला क्वेश्चन नहीं रहा। अब कौन सी संख्या है प्राकृत संख्या, कितनी है 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 औसत इनके बीच में बनेगा, कितना दिया हुआ है 22.5। अब 22.5 दो प्राकृत संख्याओं के बीच में है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी 22 23, अगली पिछली 21 20, कितनी संख्या और बढ़ा रहा है वो 3, तो ये हो जाएंगी 26 27 28। पहले कितनी थी 6, अब कितनी हो गई 9, तो बीच वाला स्टेप कौन सा बनेगा 5वां, तो 1 2 3 4 5, ये तो कहलाया तुम्हारा पुराना औसत और ये कहलाएगा तुम्हारा नया औसत। क्लियर। तो यहाँ पे हमने औसत में देखा, औसत 22.5 था, 22.5 से कितना हो गया 24। क्लियर। तो 22.5 से ये बढ़ा कितना है 1.5, संख्या कितनी बढ़ाई थी 3, और 3 का आधा कितना होता है 1.5। तो क्रमागत जो प्राकृत संख्याओं वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें जितनी संख्याएं बढ़ाई जाएंगी उनके आधे के बराबर वृद्धि होगी, और लेकिन सम और विषम वाले जो क्वेश्चन रहेंगे जितनी संख्या बढ़ाई जाएंगी उतने की वृद्धि होगी। बात समझ में आई। अगर यहाँ पे कह देता मैं 10 संख्याएं बढ़ाता है तो औसत में वृद्धि कितने की होती 5 की, 12 संख्याएं बढ़ाता है तो 6 की, 15 संख्या बढ़ाता है तो 7.5 की। लेकिन यहाँ पे अगर सम और विषम वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो 5 संख्या बढ़ाई तो 5 की वृद्धि, 6 संख्या बढ़ाई तो 6 की वृद्धि। तो इस चीज को नोट डाल के लिख लो। तो दोनों नोट क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नोट क्या बना, इस प्रकार के प्रश्न में बढ़ाई गई संख्याओं के बराबर वृद्धि होती है। औसत कितना था 85, सम या विषम वाला क्वेश्चन है तो जितनी संख्या बढ़ाई है उसके बराबर ही वृद्धि हुई, कितने की 4 की। नया औसत कितना हो गया 85 और 4 89। और जबकि प्राकृत संख्याओं के लिए नोट क्या बनाए हैं, इस प्रकार के प्रश्न में जितनी संख्याएं बढ़ाई जाएं उसके आधे के बराबर वृद्धि होती है, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5। क्लियर। तो 1.5 की वृद्धि हो जाएगी 22.5 में है, तो 22.5 + 1.5 कितना हो जाएगा 24। क्लियर है ना। तो ये दो नोट थे। चलिए सम संख्याओं वाले सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे आ चुके हैं हमें यहाँ तक। ऐसे ये तो लिख लिया ना, नोट मिटा दूं। देखो एक एक क्वेश्चन लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1, 5 क्रमागत, 5 की जगह 7 ले लो, 5 5 बार बार चल रहा है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 104 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत
191 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 86 है तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 86 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत x है यदि 2y संख्या और बढ़ा दी जाए, यदि 2y संख्या और बढ़ा दी जाए तो नया औसत क्या होगा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत x² + 9 यदि 2 संख्या घटा दी जाएं या हटा दी जाएं, घटाने को हटा दी जाएं, यदि 2 संख्या हटा दी जाएं तो नया औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत n-7 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये तुम्हारे सामने 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 104 है, 1 2 3 4 5 6 7, मिडल में बन जाएगा 104, अगली 106, 108, 110 हो गया। अगला 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 191 है, 1 2 3 4 5 6, बीच में बनेगा 191, अगली संख्या भिन्न में, पिछली 90, इससे पिछली 88, इससे पिछली 86। वो यही तो पूछ रहा है आपसे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 86 है, 1 2 3 4 5, बीच में 86, अगली 88, इससे अगली 90, इससे पिछली 84 और फिर 82। अब पूछ रहा है वो आपसे सबसे छोटी 82 और सबसे बड़ी 90 का गुणनफल, 0 9 दूनी 18, 9 8 72, 72 और 1 73। अगला 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत x है तो जितनी संख्याएं बढ़ाएगा औसत उतना ही बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x + 2y। अगले क्वेश्चन में 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत x² + 9 है, 2 संख्या हटा दी तो औसत भी 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 9 - 2 x² + 7। अगले पे आ जाओ, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में बनेगा n-7, तो इससे अगली संख्या n-6 और पिछली संख्या n-8। पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी, तो 2 जोड़ते हुए चला जाओ, n-4 n-2 और ये रह गया कितना n, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका n। क्लियर है ना? तो ये थे तुम्हारे नंबर सिस्टम पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस। इससे आगे तुम्हारे भाषा वाले प्रश्न और औसत के प्रश्नों में मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बता दी थी। औसत के प्रश्न में सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? योगफल, और योग बराबर क्या होगा? औसत इनटू संख्या। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो
ट्रिक कोई मत रटना इसमें, ट्रिक एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रिक तो रटनी नहीं है हमें ना, केवल ये समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे एक क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत 86 प्राप्त होता है, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 35 को गलती से 53 पढ़ लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को तुम्हें ढंग से पढ़ना है। लास्ट में वो दो तरीके के क्वेश्चन बनाता है, या तो पूछ लेगा आपसे सही योग क्या है, या पूछ लेगा आपसे सही औसत ज्ञात कीजिए, सही औसत ज्ञात करो। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, है ना। पहले बेसिक समझो। औसत के प्रश्न में सबसे पहले क्या निकालना होता है हमें, योग, और योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। 100 संख्या, औसत 86, तो 100 गुणा 86, बोलो योगफल आया है कि नहीं आया है। हर क्वेश्चन में करना है तुम्हें ये चीज, औसत इंटू संख्या, तो संख्या 100 है, औसत 86 है। क्लियर यहाँ तक। अब उसने क्या कहा है कि बाद में ज्ञात हुआ 35 को गलती से 53 पढ़ा गया था। इसका मतलब क्या है कि जहां पे तुमको 35 लिखना था वहां पे लिख क्या दिया, 53, तो 53 गलत है, 35 सही है, तो गलत को हटा दो और सही को जोड़ दो। गलत को हटा दूंगा मैं 53 और सही को जोड़ दूंगा 35। बोलो हाँ या ना। ये कितने संख्याओं का योग था, 100 का। एक संख्या हटाई, एक जोड़ी, संख्या तो 100 ही है, तो अब ये योग ही तो है। ये क्या कहलाया तुम्हारा, सही योग, कि भाई जो गलती हुई थी वो हमने सुधार दी, गलत को हटा दिया, सही को जोड़ दिया, सही टोटल आ गया अपने पास में। अब वो आपसे पूछ रहा है सही औसत, या तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा सही योग क्या है, या पूछ लेगा आपसे सही औसत क्या है। तो सही औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, सही योग बटे में सही संख्या। क्लियर। तो सही योग कितना हो जाएगा, 8600, और ये -53 प्लस के 35, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 18, माइनस के 18 बटे में संख्या कितनी है, 100। तो ये हो जाएगा 8600 माइनस 18, तो 8582 बटे में 100, ये हो गया आपका 85.82। बात समझ में आई। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब मुझे एक बात बताओ, औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा, बराबर बराबर। अब जो औसत में चेंज होगा वो प्रत्येक में भी तो चेंज होगा, चाहे मैं औसत में चेंज कर दूं चाहे मैं प्रत्येक में चेंज करूं, बात बराबर है, क्योंकि दोनों का मतलब ही तो एक है। कि भाई तुम्हारा नाम सपोज दैट सोनू है, घर पे तो मैं टोनू कहते हैं, तो मैं चाहे सोनू लेके नाम पुकारूं चाहे टोनू लेके नाम पुकारूं, तुम एक बार झुकोगे तो सही। बात समझ में आई। तो भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, चाहे वो औसत की बात करे चाहे प्रत्येक के बराबर बराबर हिस्से की बात करे, मतलब तो एक ही है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले औसत कितना था, 86, बोला था कि नहीं। अब एक संख्या 35 को कितना पढ़ा गया, 53, इसका मतलब 18 ज्यादा ले लिया उसने, तो 18 कम होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं। जब 18 कम होना चाहिए तो सभी में ही तो बटेगा ये 100 में, बोलो बटेगा कि नहीं। तो इसमें डायरेक्टली 100 का भाग दे दो, इसका मतलब 0.18 कम होना चाहिए, तो औसत में से मैं 0.18 डायरेक्टली कम कर देता हूं, तो ये आएगा आपका 85.82। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इतना सा है, अदरवाइज उसी तरीके से करना, टोटल निकालो पहले फिर औसत चेंज करो। ट्रिक नहीं रटाऊंगा पर। बात समझ में आ गई ना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझना। 100 का औसत कितना था, 86। अब यदि क्वेश्चन की संख्याओं में टोटल में उलट फेर होता है तो सभी 100 पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि औसत चेंज होगा, और औसत का मतलब क्या है, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। तो यहाँ पे 35 को गलती से कितना पढ़ लिया, कितना बढ़ा दिया था, तो 18 बढ़ा दिया था ना गलती से। 18 कम करेंगे, 18 कम कर दिया मैंने, चलो ये -18 कर दिया। अब ये 18 सभी में ही कम होगा, 18 नहीं, सभी का कुल मिला के 18 कम होगा। तो प्रत्येक के हिस्से में से कितना कम होगा, 100 का भाग दूंगा,
तो 0.18 कम होगा। अब ये 0.18 क्या है, औसत कम हो रहा है 0.18। पहले औसत कितना था और अब कितना है, 0.18 कम कर दूंगा तो 85.82। अदरवाइज ऐसे ही करना, तुम सही योग निकाल लो, सही औसत निकाल दो, ठीक है। इस अप्रोच पे जब पहुंचना, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्यों, सपोज दैट इसको अगर भूल भी गए तो ये तो काम आएगा ही आएगा। क्लियर है ना, नोट करो। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको कर रहे हैं ना। अब ये जो अप्रोच है ना, अगर मैं इसमें ट्रिक बता दूं तो वो ट्रिक यहाँ आके फेल हो जाती है अपनी। 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक आप करोगे, एक मैं करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत, क्रमागत नहीं है ये, समांतर श्रेणी नहीं बनेगी इसमें, कहीं समांतर श्रेणी बनाया हुआ है ना। 50 संख्याओं का औसत 135 प्राप्त हुआ। 50 संख्याओं का औसत 135 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि 39 को 93, जबकि 18 को 81 पढ़ लिया गया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए, सही औसत ज्ञात कीजिए। देखो 50 संख्याओं का औसत 135 प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले तो हम योगफल निकालते हैं। 50 गुणा में 135। इसके बाद में ज्ञात हुआ 39 को 93 पढ़ लिया गया, तो 93 गलत है, 39 सही है। 18 को 81 पढ़ लिया गया, तो 81 गलत है, 18 सही है। संख्या में थोड़ी ना चेंज हुआ, 50 की 50 ही है, तो डिवाइड कर दूंगा मैं कितने से, 50 से। अब इसको सॉल्व करो। 50 गुणा 135 रहने दो, इसको सीधा सीधा सा बताऊंगा क्यों रहने दो, है ना। -39 और -93 और +39, 13 में से हो गए तो 4, 8 में से 3 गए तो 5, माइनस के 54, और इधर 11 में से 8 गए तो 3, और इधर 7 में से 1 गया तो 6, माइनस के बटे में 50। क्लियर। और इधर 50 गुणा -54 और -63, तो 54 दूनी कितना हो जाता है, 108, और 9 और जोड़ दो इसमें, 117। तो 50 गुणा 135 माइनस 117 बटे में 50। अब देखो कैलकुलेशन का तरीका क्या है, इसको तुम गुणा करके मत लिखो, इसमें 2 का गुणा कर दो, ऊपर और नीचे, नीचे 100 बन जाएगा सीधा सा। बोला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसमें मैंने 2 का गुणा ऊपर कर दिया, 2 का नीचे कर दिया। चॉइस इज योर्स, तुम चाहो तो पहले भाग दे लो, गुणा कर लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन कैलकुलेशन जिस तरीके से ईजी पड़ती है उसी तरीके से करोगे तो टाइम डेफिनेटली बचेगा। तो ये बना तुम्हारा, 2 का गुणा करूं तो 50 गुणा 2 100 हो गया, 13,500 हो गया। 13,500 में से 117 गुणा 2 234 बटे में 100। क्लियर। तो 100 का अलग अलग भाग दूं मैं तो ये 2 जीरो कट जाएंगी और यहाँ 2.34 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 135 में से 2.34 माइनस करना है, तो ये रह जाएगा 132.66। अब सुनो मेरी बात, दूसरा तरीका कि भाई 39 को कितना पढ़ा गया, 93, तो माइनस के 54। 18 को 81 पढ़ा गया तो माइनस के 63, माइनस ही करना पड़ेगा हमें। तो ओवरऑल कितना माइनस करना पड़ रहा है, 4 3 7 5 6 11 माइनस के 117, कितने पर, 50 पर। तो 117 में 50 का भाग दे दूं, 2 का गुणा कर दो, कितना आ गया, 234 बटे 100, 2.34। इसका मतलब 135 में से 2.34 माइनस करना है तो मैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा 132.66। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, दूसरा समझाया था जो, क्लियर है ना। तो ये राइट आंसर था। चले आगे। देखो एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ मैं, और उसको सावधानी से करना है ना, इस तरीके से मत करने की कोशिश करना, उसको ध्यान दो। क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ, किन्हीं 100 संख्याओं का औसत, किन्हीं 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत 65 प्राप्त होता है, परंतु बाद में
ज्ञात हुआ कि परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 65 को 56 और 27 को 72 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात कीजिए, सही औसत ज्ञात कीजिए यदि यह भी ज्ञात हुआ हो कि संख्याएं मूल रूप से 80 थी। देखो 100 का औसत कितना प्राप्त हुआ तुम्हें, तो टोटल हो जाएगा 100 गुणा में 65। ठीक है, इसमें से बाद में ज्ञात हुआ 65 को 56 पढ़ा गया, तो 65 सही है, 56 गलत है, और 27 को 72 पढ़ा गया, तो 27 सही है और 72 गलत है। और बाद में यह भी पता चला है कि मूल रूप से संख्या कितनी थी, तो औसत निकालने के लिए तो सही योग आ गया, बटे में सही संख्या होनी चाहिए। सही संख्या कितनी है, 80। ये कैलकुलेशन है। अब सॉल्व करो इसको। तो ये तो हो गया तुम्हारा 6500 सीधा, और ये 65 माइनस 56, 65 माइनस 56 किया तो ये तुम्हारा 9 बचा प्लस का, और इधर 27 माइनस 72 करूँगा तो 12 में से 7 5, और ये इधर रह गया कितना 6, 6 में से 2 4, माइनस का 45, प्लस का 9 माइनस का 45 माइनस का 36, 6500 माइनस 36 बटे में 80, यही है। तो 36 जब मैं घटा दूंगा इसमें से तो ये रह जाएगा तुम्हारा 6466, 6464 बटे में 80। तो 8 का भाग दे दो, 8 8 64। ठीक है, 6 में गया नहीं, 0, कितना हो गया 64, ये तो गड़बड़, 8 8 64 बटे में 10 भी तो है, तो ये हो जाएगा 80.8। ये आंसर है। ठीक है।